श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्रीमद् भागवत साई महाकाव्य अध्याय 10वां चरण। इंद्रिय निग्रह। बैठे थे दाबोल कर साईनाथ के पास, भक्तजनों की पंक्ति में थे वे खासम खास। दबा रहे थे हाथ से वे बाबा के पाँव, बैठे थे कुछ भक्तजन साईं तरवर छाँव। कोट हेमांड पंत ने पहन रखा था आज, सर पर साफा शोभता जैसे कोई ताज। माधव ने देखा उन्हें और हुए हैरान, दाने चने के कोट पर खड़े हो गए कान। माधव ने हंसकर कहा, यह तो हुआ कमाल, आज आपके कोट का कैसा है ये हाल। बाजू पर चिपके पड़े पीले दाने गोल, अन्ना उनको देख कर बोल सके ना बोल। अन्ना अचरज में पड़े यह अनहोनी बात, क्या बतलाते वे भला उन्हें न कुछ भी ज्ञात। साईं बोले, ज्ञात है मुझे बात के तार, कैसे चिपकर कोट पर ये दाने दो चार। अन्य खाद्य पदार्थ का रखता है तजवीज, और अकेला बैठता तब खाता है चीज। आदत इसको है लगी छिपकर खाता माल, पहले ऐसा था नहीं बदल गई अब चाल। आज गांव में था लगा साप्ताहिक बाजार, चहल पहल होती बहुत आते हैं नर नार। आज उसी बाजार में अन्ना गया जरूर, चने मूल इसने लिए फिर खाए भरपूर। या फिर इसने मार्ग में ग्रहण किया है ग्रास, चना चबाते आ गई फिर यह मेरे पास। खुद की चिंता है इसे दूजे का ना ध्यान, समझाता हूँ मैं मगर जू नारेंगे कान। आदत अन्ना की मुझे पहले से है ज्ञात, अन्ना इतना स्वार्थी ठीक नहीं है बात। अन्ना ने सुनकर कहीं हाथ जोड़कर बात, बाबा तेरे द्वार पर हुई सुबह की रात। देखा भी मैंने नहीं शिरडी का बाजार, मुझको तो बस ज्ञात है देवा तेरा द्वार। गया आज ना हाट में लिया चना ना मोल, मगर झूठ ने खोल दी सच्चाई की पोल। मेरे करने ना किया चना आज स्पर्श, अचरत की तो इस बात का गिरा नहीं है फर्श। लिया नहीं छुआ नहीं मैंने साईं हजूर, खाने की तो बात है इससे कोसों दूर। दुनिया में ऐसे बहुत मिल सकते इंसान, दबा दबा कर ठूसते खाने का सामान। अब तक ऐसा ना किया मैंने कोई काम, फिर भी मुझ पर लग रहा अनायास इल्ज़ाम। भूखा हूँ या दीन हूँ आया मेरे पास, अब तक तो देता रहा उसको भी मैं ग्रास। बाबा तेरे बोध ही है मेरे आचार, हो सकता ते कैसे भला आदत से लाचार। साईं बोले प्रेम से मुक्कर लेकर हास, उसे ही दोगे सिर्फ तुम जो हो तेरे पास। पास न हो कोई अगर तो ना दोगे ग्रास, क्या जो तेरे पास है वो है तेरे खास। मैं न दिखता हूँ तुझे फिर भी रहता पास, क्या तुम मुझे परोक्ष से अर्पित करते ग्रास। रहते जब अन्यत्र तुम करते तुमको याद मुझको याद, पहले मुख में डालते या अर्पण के बाद। सद्गुरु साईं ने दिया अन्ना को अब ज्ञान, भोजन जब तैयार हो इतना रखना ध्यान। पंच प्राण पंचाग्नि को अमृत कर तत्काल, वैश्वदेव को याद कर चढ़ा उन्हें हर हाल। आंग तुक हो द्वार पर कर आदर सत्कार, वरना भोजन है यह निंदनीय बेकार। खाता ऐसा खाद्य जो दूषित करे शरीर, धोखा खाती इंद्रियां रहती सदा अधीर। नर की पांचों इंद्रियां हो जाती लाचार, पैदा होती वासना उभरे मनोविकार। करना चाहे नर अगर आसक्ति को दूर, वैष्णोदेव अर्पित करो भोजन पाद्य पदार्थ जरूर। पंच इंद्रिय की तृप्ति में रहते हैं जो लीन, ऐन्द्रिक सुख की पूर्ति में हरदम जो तल्लीन। सांसारिक सुख में सदा लगा है जिनका ध्यान, संभव उनका ना कभी आध्यात्मिक उत्थान। लोलुपता रस से बड़े रस में होना लिप्त, इंद्रिय निग्रह ही रखे रसना से निर्लिप्त। सद्गुरु चरणों में करो हर विषयों का दान, इनके तीव्र प्रभाव से बच जाता इंसान। साईनाथ ने कर्म का दिया जगत को ज्ञान, जो बोता वह काटता विधि गई विधान। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 11वें अध्याय की कथा हम कल कहेंगे। आप उसे अवश्य ही सुनें और बाबा की कृपा और प्यार को प्राप्त करें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।